बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूँ हकीम सैयद ज़ैनुल हसन कासमी, कासमी टीवी की तरफ से। आज का मेरा टॉपिक जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है औलाद नरीना के वाले से। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे पास एक मरीज़ आया था, जो एक रिक्शा ड्राइवर था, जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसने मुझे बताया कि मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी मिसेस की ख्वाहिश है कि मेरी औलाद नरीना हो जाए। तो उसके लिए जो मैंने उसको डाइट प्लान दिया, जो उसको सारा तरीक़ाकार जो मैंने उससे शेयर किया था, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि इन दिनों 2 मुमिनीन ने मुझसे पूछा हुआ था कि डाइट प्लान आप हमें बताएं औलाद नरीना के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ चैनल पे शेयर कर देता हूँ, काफ़ी सारे मुमिनीन को इसका पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, औलाद अल्लाह की तरफ से है, और चाहे वो लड़की दे लड़का दे, इसमें कोई शक नहीं है। 100% ये बात है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो आपका बेटा होगा या बेटी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम देंगे, अल्लाह ही देगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बुखार भी हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो वो आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं। शिफा तो मन जानिब अल्लाह ही है। इसी तरह इस हालात में भी यही होता है कि जिनकी एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाई वीक होते हैं, तो उनकी ज़्यादा बेटियां हो रही होती हैं। उनके लिए औलाद नरीना वाला जो असूल है वो मुश्किल होता है। तो इसका एक ट्रीटमेंट है प्रॉपर, जो आप डाइट फॉलो करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम या तो मेल को प्रेगनेंसी से पहले मेडिसिन खिला देते हैं, या फिर लेडीज़ को प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं उसमें उसको प्रॉपर एक डाइट दी जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिनकी 3-4 बेटियों के बाद भी औलाद नरीना हुई है। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले भी मेरे पास एक रिक्शा ड्राइवर आया था। उसने कहीं से सुना था कि ये मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। उसकी 4 बेटियाँ थी उससे पहले। तो उसने मुझे बताया कि मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी मिसेस की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा हो जाए। और मैंने कहीं से सुना है आपका, लेकिन आप मुझे इसका बताएं कि ये वाकई हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ऑलरेडी 4 बेटियां हैं, तो अब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता कि मेरे हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर हो सकता है तो आप मुझे बताएं। तो मैंने जो उसको एक सारी चीज़ समझाई थी कि वाई क्रोमोसोम्स आप स्ट्रॉन्ग कर दें। जो यूट्रस का माहौल होता है पहले 3 मंथ के अंदर, यूट्रस के एनवायरनमेंट को आप तेज़ाबी कर दें, एसिडिटी वाला कर दें, तो उसके वो क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम को सूट करता है। वाई क्रोमोसोम उससे एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे फिर औलाद नरीना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो मैंने उसको डाइट प्लान दिया था, जो मेडिसिन दी थी, जो सारी चीज़ें, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मैंने उसको डाइट प्लान दिया था वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें होता ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए, टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो आपने अपनी मिसेस को जो डाइट इस्तेमाल करवानी है और जो चीज़ें नहीं खिलानी, वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि उसको नाश्ता जो है ना, ब्रेकफास्ट उनको देना है दही से या ऑमलेट से। ऑमलेट जिसमें प्याज टमाटर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और गंदम की जगह आपने ये करना है कि उसको जौ की रोटी, बेसन की रोटी या मकई की रोटी दे सकते हैं। अगर ये सब भी ना हो तो आप उसको ब्राउन ब्रेड मिसेस को अपनी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका नाश्ता। दही से करें या ऑमलेट से करें, रोटी की जगह आपने गंदम की रोटी की जगह मकई की रोटी, जौ की रोटी, या जो है ना वो आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका नाश्ता। दोपहर को आपने ये करना है कि जो भी आपने सालन यूज़ करना है, सालन में कोशिश करनी है आपने कोई भी गोश्त उसको दे सकते हैं। उसको गोभी, बैंगन, चने की दाल, लोबिया की दाल, जितनी इस तरह की चीज़ें वो आप उसको दे सकते हैं। रोटी फिर वही बात है, गंदम की नहीं इस्तेमाल करनी, जौ की या मकई की रोटी इस्तेमाल करनी है। और एक और जो है फ्रूट्स में सेब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेब आपने डेली उसको इस्तेमाल करवाना ही करवाना है, ठीक है। एक सेब तो आपने डेली इस्तेमाल करना है पहले 3 मंथ तक। उससे ये होगा, एक तो हमल स्ट्रॉन्ग भी होता रहेगा, एच भी कम नहीं होगा, आयरन की कमी पूरी होती रहेगी। तो ये आपने सेब का इस्तेमाल एक डेली उसको करवाना है मिसेस को।
और शाम को जो आपने करना है, घर में बने हुए 4 से 5 पकोड़े, ठीक है, जिसमें प्याज मटर डाल लें, और बेसन होता है ऑलरेडी, बेसन पकोड़े जो है ना वो बनते हैं उसमें, तो वो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और कोशिश करें अगर पकोड़े वो नारियल के ऑयल में बने हुए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सरसों के इस्तेमाल में भी ऑयल में भी ठीक है। तो शाम को 4 से 5 पकोड़े इस्तेमाल करने हैं। रात को ये करना है कि वही सालन में जो रूटीन मैंने आपको बताई वो इस्तेमाल करवानी है। इसमें ये करना है कि जो चीज़ें नहीं खानी, सबसे पहले उसको अल्कली जो पैदा है, जो जिसमें अल्कलाइन ज़्यादा करती हैं, वो चीज़ें बंद करनी होती हैं, जिनमें दूध है, मक्खन है, कद्दू, टींडे, तोरी, शलजम वगैरह, जो इस तरह की सब्जियां हैं आम, जिसे हम कहते हैं ना ठंडी सब्जियां, जिनमें तेज़ाबियत नहीं होती, एसिडिटी बहुत कम होती है, वो आपने अपनी मिसेस को इस्तेमाल नहीं करवानी। तो ये आपने जो डाइट प्लान मैंने आपको दिए, ये फर्स्ट 3 मंथ ये रेगुलर ये करवाना है। कोशिश करनी है कि 100% इसको फॉलो करें। जैसे ही आप सुबह नाश्ता उसको दही या ऑमलेट से करवाएंगे, ऊपर से उसको आप वो चाय पी सकती हैं या काली पत्ती का कहवा भी पी सकती हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप हर बंदा घर में कर सकता है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है इसमें। और फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। केला जो है, अमरूद, केला, खरबूजा, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना पहले 3 मंथ, ठीक है। फ्रूट में सबसे बेहतरीन जो है वो सेब है, स्ट्रॉबेरी है, ये चीज़ें। और तुर्श चीज़ें जो होती हैं ना तेज़ाबियत पैदा करने वाली, हमने क्योंकि वाई क्रोमोसोम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए तुर्श चीज़ें बहुत बेहतरीन है। उसमें आप फिर अगर कहवा वो पियो तो कहवा में लेमन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो डाल के उसका कहवा पी लें, काली पत्ती का कहवा हो उसमें लेमन डाल सकती हैं। फ्रूट्स में मैंने आपको बता दिया, सेब ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एक तो डेली इस्तेमाल करना है। और रात का खाना वही जो है वो आप बड़ा गोश्त जो है, गोश्त कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। गोभी, बैंगन, चने की दाल, चने हो गए, और लोबिया की दाल, ये इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, चना चाट अगर हो सके वो बहुत अच्छा है। तो ये वो सारी वही चीज़ें जो आम रूटीन में लेडीज़ को अच्छी भी लगती हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसको डाइट प्लान को फॉलो करने में भी कोई मसला नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये पहले 3 मंथ आपने करना है, क्योंकि 3 मंथ के अंदर जिन्स बन जाती है। उसके बाद ये होगा कि 3 से 6 मंथ आपने मिक्स खुराक खिलानी होती है, यानी सारी चीज़ें आप यूज़ करवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आखिरी 6 से 9 मंथ में आपने ये करना है कि जो पहले 3 मंथ जितनी चीज़ें आपने यूज़ करवाई थी वो बंद करनी है, वो बिल्कुल ना यूज़ करें। वो बाकी वही चीज़ें इन दिनों में जो देसी घी वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं वो करनी है। तो 100% इंशाल्लाह आज तक जिसको भी दिया है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नरीना ही हुई है। तो आपने इसको ये फॉलो करना है, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन से शेयर भी करना है इसको, ताकि जिनकी अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी औलाद नरीना नहीं है और वो ये समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो अल्लाह पाक ने हर बीमारी का या हर मसले का हल हमें बताया हुआ है। ये और बात है कि अगर हमें पता नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और उम्मीद है कि मेरे आप ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मोमिनीन के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन का भला हो सके। और अगर आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।